आज हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम दर्पण सूत्र देखेंगे। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/v धन 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि दर्पण के, जैसा अभी हमने देखा चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि जितनी भी दूरियां दर्पण से संबंधित नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी बराबर u, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी बराबर u, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v हो तथा दर्पण की फोकस दूरी f हो, तब दर्पण सूत्र होता है 1/f धन 1/u बराबर 1/v धन 1/u बराबर 1/f। इसलिए 1/v धन 1/u बराबर 1/f। फिर हम गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक अपेक्षिक विस्तार है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। यानी कोई भी जो प्रतिबिंब बना हुआ है किसी वस्तु का, वो उस वस्तु से कितने गुना बड़ा बन रहा है, ये हमें आवर्धन के द्वारा ज्ञात होता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। मान लें कि यदि बिंब की ऊंचाई h हो, बिंब यानी वस्तु, यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तब आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात h डैश बटे बिंब की ऊंचाई अर्थात h। तो इस प्रकार से आवर्धन m बराबर h डैश बटे h आ गया। यदि इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। यदि दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी u हो, यदि दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी u हो तथा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब आवर्धन बराबर, तब हम आवर्धन m बराबर h डैश बटे h बराबर ऋण v बटे u, इस प्रकार से ये माना जाता है। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। यहाँ पर कुछ चीज़ें विशेष रूप से यहाँ याद रखनी है। प्रतिबिंब से संबंधित बिंब की ऊंचाई धनात्मक मानी जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो बिंब है वो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रहता है, तो चूंकि बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रहता है इसलिए बिंब की ऊंचाई सदैव धनात्मक मानी जाती है। आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक मानी जाती है क्योंकि आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक मानी जाती है। और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक मानी जाती है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब, इसके पहले कि हमने वीडियो में देखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनते हैं और उल्टे बनते हैं, तो इसलिए मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक मानी जाएगी। तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक मानी जाती है और आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक मानी जाती है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तब प्रतिबिंब आभासी होगा। माने आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा। इसके बाद हम अध्याय 10 के कुछ पेज 188 के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। पेज 188 का पहला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर
तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए सूत्र है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसलिए R बराबर 2F, तो R 32 है बराबर 2F, तो 32/2 बराबर F, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 16 है, F बराबर 16। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 16 सेंटीमीटर आ गई। अवतल दर्पण के इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब को 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कोई भी अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के ध्रुव से अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो चूंकि जो वस्तु की दूरी है वो जब दर्पण के ध्रुव से नापेंगे तो वो ध्रुव से बाईं ओर आएगी। तो इसलिए अवतल दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी U बराबर 10 सेंटीमीटर। ऋण यहाँ पर चूंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित मानी जाती है और ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, अतः U का मान ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर ज्ञात करना है। अवतल दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर ज्ञात करना है। माना बिंब की ऊंचाई h बराबर x, तो चूंकि प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर -3x। यहाँ हमने अभी देखा है विशेष में कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होगी, वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है। तो इसलिए यदि बिंब की ऊंचाई h है ये धनात्मक मानी जाएगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश जो मुख्य अक्ष के नीचे बनती है वो ऋण-3x मानी जाएगी। तो इसलिए आवर्धन m बराबर h डैश बटे h, आवर्धन m बराबर h डैश बचे h, तो h डैश ऋण-3x बटे x, x कट गया ऋण-3। तो इस प्रकार से इसका आवर्धन आया ऋण-3, इसका आवर्धन आया ऋण-3। अब पुनः आवर्धन को दूसरे सूत्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। पुनः आवर्धन m बराबर ऋण v बटे u, पुनः आवर्धन m बराबर ऋण v बटे u। तो आवर्धन m का मान ऋण-3 बराबर ऋण v बटे u की जगह ऋण-10, तो ये ऋण हो जाएगा धन। तो ऋण-3 बराबर v बटे 10, तिर्यक गुणा कर दिया तो ऋण-3 गुणे 10 बराबर v, तो इसलिए v बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ ये ऋण चिन्ह इस बात के लिए है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। तो दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये हमने देखा ये पेज 188 के पहले और दूसरे सवालों को आगे के लिए अगले वीडियो में